हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं, 12th कॉमर्स मैथ्स पार्ट 2। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको PW, SD, TD, NR ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये होता क्या है पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, अगर आपने ऑन द स्पॉट अगर आपने ये खरीद लिया तो आप मुझे कितना पे करोगे? 100 रुपीज़ पे करोगे। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वर्थ। ओके, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। अब अगर आप बोलो कि नहीं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अगर 4 मंथ का मुझे टाइम दो, 4 मंथ बाद मैं इसको खरीदूंगा, तो मैंने क्या बोला कि 4 मंथ बाद अगर आप खरीद रहे हो तो मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो इंटरेस्ट मेरा रहेगा 12% पर एनम। ओके, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपीज़ का 4 रुपीज़ हो गया। क्लियर। तो आप मुझे 4 मंथ बाद कितना पे करोगे? इस प्रोडक्ट का कितना पे करोगे? 104 रुपीज़। तो 104 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम ड्यू। क्या बोलेंगे? सम ड्यू। क्लियर। और जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट लगा आपको 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा, वो आपको क्या हो गया? ट्रू डिस्काउंट। मतलब आप अगर 4 मंथ बाद इसको खरीद रहे हो तो आपको 104 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, राइट ना। लेकिन अगर आप अभी पे कर दे रहे हो, कितना रुपये में मिलेगा? ये आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। सो आपका बचत कितना हुआ? डिस्काउंट कितना मिला आपको? 4 रुपीज़ का। इसका मतलब जो 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपका बचत हो रहा है अभी खरीदने पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। तो प्रेजेंट वर्थ मीन्स 100 रुपीज़, 4 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा जा रहा है, ओके, उसको क्या बोलेंगे? ट्रू डिस्काउंट बोलेंगे। एंड अगर आप वही जो चीज़ है 104 रुपीज़ में आप पे कर रहे हो ना 4 मंथ बाद, तो 104 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका? सम ड्यू। तो आई होप आपको समझा रहेगा। एंड जो भी हम लोग मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप जो भी रहेगा बात होगा, वो हम लोग नंबर ऑफ़ ईयर्स, जो भी पीरियड रहेगा वो नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए रहेगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता है। तो इसके फॉर्मूले भी हैं, तो हम लोग सम करते करते आपको मैं सम पूरा फॉर्मूला आपको बताते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको यही सॉल्व करना है। 8 to 15, जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको मैं सिखाऊंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको मैं एक्स्ट्रा बाद में क्वेश्चन देता हूँ या आप सॉल्व एग्जाम्पल खुद से लेके सॉल्व करते तो ऑटोमेटिक आप बिना देखे सॉल्व करो। पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखो, उसके बाद फिर आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए सम ऑफ ₹10,920 ड्यू 6 मंथ हैंस 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन में अपने को प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है। कितना सम ड्यू कितना दिया है? 10,920 रुपीज़ एंड फॉर 6 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% दिया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड आउट करते हैं। सो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सम ड्यू कितना दिया है, जिसको हम शॉर्टकट में SD बोलते हैं, सब शॉर्टकट ही लिखेंगे। कितना दिया? 10,920 रुपीज़, राइट ना। तो यहाँ पे R का सिंबल बना देना या RS लिख देना। ओके, कितने मंथ के लिए? एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, मीन्स कितना दिया? 6 मंथ, राइट ना। तो 6 मंथ दिया तो 6 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 12 मीन्स 1 डिवाइड बाय 2 ईयर्स हो गया, राइट ना। उसके बाद क्या दिया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था? दैट इज R। कितना दिया था? 8% दिया था। 8% पर एनम दिया था, राइट ना। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? PW फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है। क्लियर। अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? X लेते हैं। लेट PW बी ₹X, इसको X ले लेते हैं PW को। तो अपने को क्या निकालना है? PW निकालना है। तो हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है SD का। फॉर्मूला क्या है? SD का फॉर्मूला क्या दिया है? PW प्लस TD मीन्स ट्रू डिस्काउंट। ओके, ये होता है। अब अपने पास SD है, PW अपने निकालना है। हमारे पास क्या है? TD नहीं है। अगर TD निकल जाए तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, राइट ना। सब प्लस सब पुट करके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते? TD निकाल लेते। तो TD इसको नंबर 1 दे देते या बाद में लाके इसमें पुट कर लेंगे। तो हम लोग TD निकालते। TD का फॉर्मूला क्या दिया है? PW
इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। ये टी का फॉर्मूला है। तो पी डब्ल्यू कितना दिया है एक्स, एन कितना दिया 1/2, आर कितना दिया है 8 डिवाइड बाय 100। इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इसके बाद कितना मिला 4 इंटू एक्स 4x डिवाइड बाय नीचे क्या है 100, तो ये मिल गया टी डी, राइट ना। अब ये जो फॉर्मूला दिया है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। तो एच डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई मीन है ये फॉर्मूला पी डब्ल्यू प्लस टी डी। अब जो हमारे पास है सब क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। एच डी कितना दिया है 10,920 रुपीज़, पी डब्ल्यू क्या है एक्स है, टी डी कितना निकला 4x डिवाइड बाय 100, राइट ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड बाय 1 करके, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा 100x, प्लस ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 4x मल्टीप्लाई बाय 1 4x डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 10,920 रुपीज़ आ गया। अब इसको 100 जो है यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10920 एंड 00 इसका 100 वाला 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। एंड 100x प्लस 4x कितना हो गया 104x हो गया, है ना। अब ये 104 जो है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 109200 डिवाइड बाय 104। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, अपने को क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो डिवाइड कितने बच्चों लोग को प्रॉब्लम होता है डिवाइड करने में, है ना। आप लोगों को प्रॉब्लम होता है डिवाइड कैसे करेंगे इतना बड़ा नंबर 104 का टेबल। तो सिंपल सा क्या करने का हाफ हाफ करने का, हाफ करेंगे इसका कितना हो जाएगा ये 52 हो जाएगा। इसको हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 1092 रुपीज़ का हाफ करेंगे तो 1000 का कितना, ये 000 तो है ही है ना साथ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग ये 4 डिजिट लेते हैं 1092 का, तो 10 का हाफ कितना हो गया 5, 92 का हाफ कितना हो जाएगा 46, राइट ना 46 हो गया। अभी अगेन 546 मिला एंड 000, राइट ना, ये मिल गया। नीचे क्या है 52 है, हम लोग फिर से हाफ कर सकते हैं, फिर से हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। 546 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 का हाफ 27 एंड 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 एंड 000, राइट ना। अब इसके बाद अगेन हाफ कर देते हैं क्योंकि 26 है, 26 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 13। हाफ करने से क्या होता है कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, मीन्स आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो 26 का हाफ किए कितना हो गया 13, तो इसका भी हाफ करेंगे, है ना। अभी 4 डिजिट ले लेते, सॉरी 000 है ना, 4 डिजिट ले लेते तो 2730 का हाफ, तो 2 का हाफ 1 एंड 730 का हाफ कितना हो जाएगा 350 365 हो जाएगा। एंड ये 00 आ गया। अब क्या करो ये नंबर को 13 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, है ना। सिंपल से आपको आंसर कितना आ जाएगा 10,500 आपको आंसर मिल जाएगा। सॉरी 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, ये आपका x आ जाएगा। अगर आप 136500 को 13 से डिवाइड करते हो तो इजीली आपको 10,500 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर करके बता देता हूँ। अभी देखो 136500 डिवाइड बाय क्या था 13 था, 13 से डिवाइड करना था। देखो 13 1 जा 13, राइट ना। बट यहाँ पे क्या है एग्जैक्ट जा रहा है ना, जब एग्जैक्ट ऐसा जाएगा ना तो 1 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो, ओके माइनस कर दो, कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। जब भी आप डिवाइड करते हो, जब एग्जैक्ट नंबर डिवाइड हो जाता है ना, जैसे 13 1 जा 13 हो जा रहा था, यहाँ पे 0 0 आ जा रहा था, राइट ना। फिर आप क्या करते, आप लोग ऐसा करते हो, देखो 136,500 आप लोग कैसा करते हो, देखो 13 1 जा 13 माइनस किया 0 0, 6 ले लिया 5 ले लिया 6, 13 5 जा 65, राइट ना। फिर ये 0 0 आ गया एंड ये 2 0 बच गया, तो 2 0 आपने कॉपी कर दिया, आपको कितना आ गया 1500 आ गया, 1500 आ गया। बट ये क्या है रॉन्ग है, बट ये क्या है रॉन्ग आंसर है। तो जब भी ये डायरेक्ट आ जाए 13 1 जा 13 ऐसा जब मिले आपको, तो आप क्या करो 3 डिजिट ले लो। अभी यहाँ पे कैसे 2 डिजिट था ना, तो आप लोग क्या कर लो 3 डिजिट ले लो, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। तो 65 आ गया, 13 5 जा 65, राइट ना, 0 0 आ गया,
है ना। अब ये 2 जीरो बचा तो यहाँ पे लिख दो, तो 10,000 कितना हो गया 500। समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करके चाहिए तो देख लो 1500 मल्टीप्लाई बाय 13 कर लो, ये आता है क्या। और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। इट मीन्स ये आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ में आया कैसे, जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए मतलब डायरेक्ट 0 0 यहाँ पे आ जाए तो इट मीन्स आपको अगर एक सिंगल डिजिट है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला नंबर 2 डिजिट कर लेना है। अगर हम जैसे 2 डिजिट का ले रहे थे तो अभी डायरेक्ट हो रहा था 0 0 आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया 3 डिजिट लेके किया। समझ में आया, ऐसा करना आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सम ड्यू। अपने को SD निकालना है ऑफ ₹8,000 ड्यू 8 मंथ हैंस एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अपने को क्या निकालना है, सम ड्यू निकालना है, सम ड्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको मैंने सॉल्व करके रखा है आपके लिए, मीन्स ताकि टाइम बचत हो जाए अपने पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, SD अपने को निकालना है। प्रेजेंट ऑर्थ कितना दिया है, 8,000 दिया है। N कितना दिया था, 4 मंथ लिख दिया। R कितना दिया था, 12.5% लिख दिया। क्लियर। अब अपने को SD निकालना है। SD निकालने का फॉर्मूला क्या है, PW प्लस TD है, राइट ना, PW प्लस TD है। अब देखो अपने पास PW है 8,000 है, राइट ना, अपने पास TD नहीं है, तो अगर TD निकाल लेंगे जो भी आएगा दोनों को प्लस कर देंगे, SD मिल जाएगा, है ना, सिंपल है ना। तो हम लोग TD निकालते हैं। TD का फॉर्मूला क्या है, PW इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100। ओके, देन सब क्या किए, रिप्लेस किए। फिर से वापस लिख देता हूँ। TD का फॉर्मूला क्या है, बार बार लिखने से क्या होता है, फॉर्मूला याद होता है, PW इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100। इसलिए बोलते हैं ना मैथ्स को प्रैक्टिस करना चाहिए जितना हो सके उतना। एक सम को 2-3 बार सॉल्व करोगे तब जाके वो आपके मन में बैठा रहेगा। तो PW कितना दिया 8,000, N कितना दिया था 4 मंथ मीन्स 4 मंथ मीन्स 4 डिवाइड बाय 12। ओके, एंड R कितना दिया है 12.5 डिवाइड बाय 100। ओके, अब देखो क्या करेंगे, सब तो क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये 00 कैंसिल हो गया, राइट ना। एंड 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो ये 3 जो है वो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे क्या बचा, अभी बचा क्या इसमें 80 बचा है, इंटू यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3 मीन्स डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बचा है 12.5 बचा है ना, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 डिवाइड बाय 3 आएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय 3 जो नंबर है वो नीचे डिवाइड में आएगा, यहाँ पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे कैंसिल कर दिया था ना 0 0, तो यहाँ पे क्या बचा था 1, यहाँ पे क्या बचा था 1, तो नीचे डिवाइड में आएगा। ओके, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। ओके, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। एंड एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, कितना हो गया 1000। अगर आप जो है 125, देखो ये जो जीरो है अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये कितना है 8 है, अगर ये जीरो इसके साथ ले लेंगे तो कितना 125 हो जाएगा। ये कितना 8 है, तो 125 इंटू 8 कर देंगे तो अपने को कितना मिलेगा 1000 मिलेगा। ओके, तो 1000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, कितना आएगा 333.33, मतलब 33 आते रहेगा। ओके, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप ले लो, तो TD आ गया, तो TD और PW को प्लस कर दो ना, आंसर आ गया, कितना आ गया 8333.33। ओके, 33 आते रहेगा। ओके, ये आपका SD आ गया। क्लियर। तो पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लेना है आपको। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया है, आई मीन क्या दिया है, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ हैंस 12% इज ₹560। यहाँ पे TD दिया है, ट्रू डिस्काउंट दिया है कि अगर 8 मंथ और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो TD कितना रहेगा 560 रहेगा। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट ऑर्थ ऑफ द बिल। तो अपने को सम ड्यू निकालना है एंड प्रेजेंट ऑर्थ निकालना है, दोनों फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो इसको भी मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके रखा हूँ। एन कितना था 8 मंथ, 8 मंथ मीन्स 8 डिवाइड बाई 12 ईयर हो जाएगा। ओके, आर कितना दिया है 12% दिया था, यहाँ पे 12.5 गलती से लिखा है। ओके, 12% है। एंड TD कितना दिया 560 रुपीज़ दिया है। ओके, TD कितना दिया 560 रुपीज़ दिया है। तो TD का फॉर्मूला लगा देते हैं। TD का फॉर्मूला क्या है, PW इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100, राइट ना। TD क्या दिया है 560 दिया है, जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाना है। अभी TD दिया ना तो TD का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, आपको ये मन में ध्यान में रखना है। ओके, तो TD दिया 560 रिप्लेस कर दिया,
पी डब्ल्यू नहीं दिया ना, तो पी डब्ल्यू को पी डब्ल्यू रहने देते। एन कितना है 8/12 और आर कितना था 12 था और /100, राइट ना। तो ये 12 क्या हो गया कैंसिल, है ना। अब ये 100 किधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 560 से, 560 से क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा पी डब्ल्यू और 8 बचेगा ना, तो 8 क्या मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे लिखा है ना। इसके बाद देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, एंड साथ में क्या है 0, तो 70 मल्टीप्लाई 100 7000। पी डब्ल्यू आ गया 7000। ओके, पी डब्ल्यू निकालना था, पी डब्ल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद एस डी निकालना था, तो पी डब्ल्यू एस टी डी को प्लस कर देंगे, एस डी आ गया। कितना सिंपल है यार, सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे है ना। एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा हार्ड था मानता हूँ मैं, बट ये क्या है ईजी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। इसको आपको मैं समझाता हूँ। एट 12% पर एनम, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। अब जो ट्रू डिस्काउंट है ऑन ए सम क्या दिया है 3/8 ऑफ द सम ड्यू। 3/8 ऑफ द सम ड्यू मतलब 3/8 टाइम्स सम ड्यू। ओके, तो टी डी इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय एस डी, एस डी मतलब सम ड्यू, ऐसा रहेगा। आर कितना दिया है 12.5%। अपने को फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, अपने को पीरियड फाइंड आउट करना है, मीन्स एन फाइंड आउट करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने लिख के रखा है। ओके, तो यहाँ पे आगे तो टी डी 3/8 इंटू एस डी, क्लियर। आर कितना है 12%, पीरियड निकालना है अपने को। तो एस डी का फॉर्मूला लगा देते पहले, तो पी डब्ल्यू प्लस टी डी होता है ना। एस डी का फॉर्मूला पी डब्ल्यू प्लस टी डी होता है। अब अपने पास टी डी है, तो टी डी के जगह टी डी क्या है 3/8 इंटू एस डी है ना, तो टी डी के जगह पे 3/8 इंटू एस डी रिप्लेस कर दिया। अब जो 3/8 इंटू एस डी जो है, अगर इसको हम लोग वो साइड लेके जाते हैं, इसको हम लोग अगर वो साइड लेके जाते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ये रॉन्ग लिखा है। ओके, मैं अच्छे से सॉल्व करता हूँ। तो 3/8 इंटू एस डी ये साइड आएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, एस डी था वो साइड पहले से, ये इधर आगे क्या हो जाएगा -3/8 एस डी हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू ये साइड राइट साइड में क्या बचा पी डब्ल्यू बचा, राइट साइड में पी डब्ल्यू बचा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8 1 जा 8 एंड 3 1 जा 8 एस डी हो जाएगा, एंड 3 1 जा 3 एस डी हो गया, डिवाइड बाय 8, राइट ना। 8 1 8 जा 8 हो जाएगा। और ये साइड क्या बचा पी डब्ल्यू बचा, राइट। आप यहाँ पे x भी ले सकते हो, क्लियर। आप x भी लोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स 8x हो जाएगा, एंड 3x है यहाँ पे, तो 3x 1 जा 3x हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 इंटू 8 हो जाएगा, राइट ना। 8 - 3 करेंगे कितना आएगा 5, तो 8 मीन्स आपको कितना मिला पी डब्ल्यू 5/8 एस डी मिला, पी डब्ल्यू मिल गया, राइट ना। अब पी डब्ल्यू मिल गया, वापस से टी डब्ल्यू फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि टी डब्ल्यू दिया है ना। तो टी डब्ल्यू का फॉर्मूला जो लगाया, तो हमारे पास टी डब्ल्यू दिया है 3/8 इंटू एस डी होता है, राइट ना। एंड पी डब्ल्यू क्या मिला, रिप्लेस कर दो 5/8 इंटू एस डी, राइट ना। इसके बाद एन कितना दिया है, एन निकालना है। आर कितना दिया है 12 दिया है, डिवाइड बाय 100 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो, अब ये 3/8 एस डी है। ओके, तो 3/8 एस डी है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो 100 जो है जाके इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 100 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300 एस डी मिला, राइट ना। नीचे कितना है 8 है, राइट। अब क्या हुआ, ये जो 12 है ये इधर क्या है मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 12 आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया। ये 5 अगर एस डी को मैं x लेता हूँ तो 5x ना, तो 5x इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 एस डी जो है उधर जाके क्या होगा डिवाइड, मतलब डिवाइड में इधर आएगा 5 एस डी आएगा, राइट। 8 जो है वो ऑलरेडी डिवाइड में है, डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 8 कहाँ पे आएगा यहाँ पे ऊपर आएगा। आई होप समझा रहेगा, वापस समझा देता हूँ। देखो हमारे पास ऐसा, इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, मान लो x ले लेता हूँ मैं, x लेके आपको समझेगा। मान लो मैं एस डी को क्या लेता हूँ x ले लेता हूँ, तो हमारे पास देखो 3/8 x है, यहाँ पे 5/8 यहाँ पे x है ना, 5/8 x मतलब 5x/8 इंटू n इंटू 12 और डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 मतलब ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखो 3 8 और 100 ये क्या होगा, ये नीचे डिवाइड में 8 इंटू 100 ये डिवाइड में, इधर जाके क्या होगा इससे 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3
3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300 मैंने लिख दिया, राइट ना। 5x और 12 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5x ऐसा 3x इंटू 8 इंटू 100 डिवाइड बाय 5x और 12 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर नीचे और पहले से क्या दिया 8, यहाँ पे क्या बचेगा n। तो x क्या हो गया, कैंसल। जैसे SD क्या हो गया, कैंसल, है ना। 5 6 कितना हो जाएगा 30, 5 6 30 और एक 0 बच गया, लगा दिया। 8 क्या हो गया, कैंसल। एंड 12 बचा और 60 बचा, तो 12 60 बचा, तो 12 5 कितना हो गया 60, एंड कितना आया 5s। कितना सिंपल था, है ना। तो वापस से देख लेना एक बार, आपको समझ जाएगा। x लेके करो बेस्ट है, x लेके करो, SD को x ले लेना बेस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months and 21 copies for the same sum in ready cash। ओके 21 अगर कॉपीज़ है तो सेम अमाउंट सेम सम इन रेडी कैश, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, अगर 20 कॉपी ले रहे हैं तो जो अमाउंट पे करने वाले हैं 6 महीने बाद वो, और आज अगर हम लोग 21 कॉपी ले रहे हैं तो आज जो अमाउंट पे करेंगे ऑन द स्पॉट वो, और वो जो 6 महीने बाद अमाउंट पे करेंगे, दोनों अमाउंट क्या है, सेम है। अपने को फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। समझ में आया। अगर मैं कोई 21 कॉपी लेता हूँ तो मान लो अगर मैं 10,000 21 कॉपी लिया, 10,000 में ख़रीदा, राइट ना। अगर मैं 6 महीने बाद लेता हूँ तो मैं 6 महीने बाद लूँगा तो मैं कितना ले रहा हूँ, 20 कॉपी ले रहा हूँ। ओके 6 महीने बाद ले रहा हूँ, 20 कॉपी ले रहा हूँ, लेकिन अमाउंट क्या है, सेम है। अमाउंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन। ओके सो वीडियो बना दिया था बट रिकॉर्डिंग करना ऑन करना भूल गया था। ओके कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन में कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना। पीरियड कितना दिया, 6 मंथ। 6 मंथ कितना हो गया, हाफ ईयर हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्राइस ऑफ ईच बुक ना। तो प्राइस ऑफ ईच बुक क्या ले लेते, एक्स ले लेते। तो एक्स ले लेते तो PW क्या होगा, 20x होगा, एंड सम ड्यू कितना होगा, 21x होगा, है ना। पहले 20 कॉपी था तो 20 कॉपी इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 20x। एक कॉपी की कीमत 20 कॉपी लेना था ना, और एक कॉपी की कीमत कितना, x रुपये है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई x कितना हो जाएगा, 20x। और उसके बाद फिर कितना था, सम ड्यू 21, तो 21 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 21x आ जाएगा, राइट ना। तो PWSD मिल गया। अपने को क्या निकालना है, TD निकालना है। तो TD निकालना है तो TD का फॉर्मूला SD माइनस PW होता है। ये कैसे आया, देखो SD इजक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, PW प्लस TD बताया था, राइट ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, PW को उधर लेके आऊँगा, क्या हो जाएगा, माइनस ना। तो क्या मिलेगा, SD माइनस PW इजक्वल टू TD। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 21x माइनस 20x कर देंगे, कितना आएगा, x। TD कितना आया, x। तो मैंने अभी क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं TD का। TD का फॉर्मूला ये होता है। अब क्या करते हैं, सबको रिप्लेस कर देते हैं। तो TD कितना है, x, तो x लिख दिया। PW कितना है, 20x लिख दिया। n कितना था, 1/2 लिख दिया। r तो r रहेगा, डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी ये 0 क्या हो, सॉरी 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 कैंसिल होगा, और 2 5 कितना हो जाएगा, या तो 2 कैंसिल कर देते हैं ना, इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। नीचे कितना बचा है, 10 बचा है। नीचे कितना बचा है, 10 बचा। हाँ मैंने गलती से कट किया। तो x इजक्वल टू क्या मिला, ऊपर क्या है, x इंटू आर डिवाइड बाय 10 जाके इधर क्या होगा, 10x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 10x मिलेगा। ये जो x है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय x हो गया इजक्वल टू r। x कैंसिल, r कितना मिला, 10। r कितना मिला, 10%। सिंपल सा कैलकुलेशन था। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन ए बिल ऑफ ₹4,000 to 40 रुपीज़। आई मीन रुपीज़ कितना है, 4,000 to 40 है। ड्यू 6 मंथ हैंस 9% पर एनम। ओके तो अपने को क्या क्या निकालना है, TD निकालना है, बैंकर डिस्काउंट निकालना है, बैंकर्स गेन निकालना है। ओके तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया है लिख लेते हैं। अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना था, TD निकालना है, BD मतलब बैंकर डिस्काउंट निकालना है, कितना आएगा, और क्या निकालना है, BG मतलब बैंकर्स गेन, और TD फाइंड आउट करना है। ये तीनों फाइंड आउट करना है। अपने पास सम ड्यू दिया है 4,000 to 40 रुपीज़। N कितना था, 6 मंथ था। R कितना था, 9% पर एनम। तो N 6 मंथ मतलब 1/2 ईयर्स हो जाएगा, राइट ना।
एन कितना हो जाएगा 1/2 ईयर्स हो जाएगा। तो पहले बी डी निकालना, तो बी डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। बी डी का फॉर्मूला ये होता है एच डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। एच डी रिप्लेस कर देते 4240, एन कितना है 1/2 है, ओके, इंटू एन डिवाइड बाई क्या हो गया 100। तो 0 0 क्या हो गया कैंसल, नीचे कितना बचा 10 है ना, और ये कितना बचा 4 to 4, तो 4 2 यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है ना, तो इसको क्या करते हैं कैंसिल करेंगे, तो 4 to 4 का हाफ 212 होगा राइट ना, और बचा कितना 9, तो 212 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 मिल गया अपने को। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर आप हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 2 जा 18 वन साइड में, ओके 9 1 जा 9 प्लस 1 10, ओके अगेन वन साइड में 9 2 जा 18 प्लस 1 19 1908 मिला, और नीचे क्या है डिवाइड बाय 10 है ना, डिवाइड बाय 10 मतलब एक नंबर पहले पे क्या आएगा पॉइंट आएगा, मतलब आपको आंसर आएगा 190.8 आएगा, ओके 190, ओके 190.8 आपको बी डी मिल गया। अब बी डी मिल गया, अभी आपको क्या निकालना है बी जी निकालना है। तो बी जी निकालने का फॉर्मूला क्या है बी डी माइनस टी डी, बी जी निकालने का फॉर्मूला क्या है बी डी माइनस टी डी। ये सब आपको फॉर्मूला याद करना, सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे ही है। तो हम लोग क्या करते हैं टी डी को अगर ये साइड लेके आता हूँ तो बी जी प्लस टी डी क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। बी डी का फॉर्मूला क्या बनेगा टी डी प्लस बी जी हो जाएगा, ओके टी डी प्लस बी जी का ये बी डी का फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया, अपने पास क्या है सिर्फ बी डी है, अपने पास क्या है सिर्फ बी डी है और एच डी है, बी डी और एच डी है, अपने को बी जी और बी डी निकालना है, ओके तो बी डी और बी जी निकालना है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी जस्ट बी डी इज इक्वल टू टी डी प्लस बी जी राइट ना, ये फॉर्मूला हमने लिखा है अभी जस्ट। तो बी डी कितना आया, बी डी जो आया वो रिप्लेस कर देते 190.8, टी डी को टी डी रहने देते, और बी जी का फॉर्मूला क्या है टी डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100, तो रिप्लेस कर देते हैं है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो आप टी डी की जगह पे एक्स भी ले सकते हो यहाँ पे, ओके बट टी डी ले लो कोई बात नहीं। और बी जी का फॉर्मूला ये है, बी जी का ये फॉर्मूला है, ओके टी डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100, ओके तो रिप्लेस कर दिया। एन कितना था 6 डिवाइड बाई 12 राइट ना, मीन्स 1 डिवाइड बाई 2 12, और आर कितना था 9 था, रिप्लेस कर दिया। अब सिंपली क्या करना है देखो, ये इसको सॉल्व ना ऐसा करना है, डिवाइड बाई 12 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1 और ये इसको 2 ले लेते हैं, हाफ हो जाएगा। तो नीचे क्या है डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा नीचे आएगा राइट ना, ये जो 2 है डिवाइड बाई किधर आएगा इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा, और टी डी इंटू 9 तो 9 टी डी मिला राइट ना। अब हम अगर इसको 1 ले लेते हैं, इसको क्या लिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके तो 200 मल्टीप्लाई बाई टी डी 200 टी डी, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 टी डी 9 टी डी, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 200 200 आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे x लिए होते ऐसा, ओके x था प्लस ये अलग से प्लस, हाँ ये अलग से प्लस है, इसके साथ प्लस मत कर देना, ये डिवाइड होल डिवाइड ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके टी डी अलग से ये है और प्लस में करके ये अलग है राइट ना, ये अलग प्लस करके। तो इसको सॉल्व करते, टी डी के जगह पे क्या लिया x 6 डिवाइड बाई 12 था, मतलब 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 राइट ना, x करके करो बेस्ट रहेगा। ये 2 डिवाइड बाय है तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो अपने को क्या मिला x प्लस 9x डिवाइड बाई 100 राइट ना, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ओके यहाँ पे डिवाइड बाई 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसा, 200 मल्टीप्लाई बाई x 200x, 9x मल्टीप्लाई 1 9x, ओके डिवाइड बाई 200 हो जाएगा। तो अपने को क्या मिलेगा 9x और यहाँ पे 200x राइट ना। तो ये देखो जैसे यहाँ पे 200 टी डी प्लस 9 टी डी है ना, तो 200 प्लस 9 कितना हो जाएगा 209 टी डी मिल जाएगा, 209 टी डी डिवाइड बाई 200, जैसे यहाँ पे 200x प्लस 9x डिवाइड बाई 200, तो कितना मिला 209x डिवाइड बाई 200। अब x के जगह पे टी डी रिप्लेस कर दो, अब ये हो गया। अब जो 200 है ये साइड जाके, ये साइड क्या है लेफ्ट साइड में क्या है 190.8 है ना, तो 200 आके इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 190 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू सॉरी 190.8 इंटू 200, और ये साइड क्या है 209x है ना, तो 209 इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 209, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, पहले 1 जीरो ले लोगे इसको, मतलब 1 जीरो यहाँ पे चला जाएगा तो ये कितना बनेगा 1098 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 20 बचा, और नीचे कितना है 209 है, यहाँ पे x, मैं टी डी की जगह पे x लिया हूँ, ओके। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, सिंपल है।
आंसर आपको कितना आएगा 182.6। टी डी आप एक्स कितना मिलेगा 182.6। अगर डिवाइड कर लेना नहीं आएगा तो बोलना, मैं इस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, या कमेंट करोगे तो कमेंट में ही आपको कैसे कैलकुलेशन होता है सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके, इतना टेक्निक मेरे पास है। अब बीजी निकालना था, बीजी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बी डी माइनस टी डी, तो 198 माइनस 182.6 कितना आएगा 190.8 182.6, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 8.2 आएगा, राइट ना। 8 माइनस 6 2, और 90 माइनस 82 8 आएगा, तो 8.2 मिला। बीजी कितना मिला 8.2 मिलेगा, 8.2। क्लियर। अब इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बट मैं क्या आपको समझा देता हूँ। तो होमवर्क है, इट मीन्स आपको देखो क्या है, सब सोल्यूशन मैं दे दूंगा, बट क्या है आपको भी पढ़ना है ना। आपको जब खुद से सॉल्व करोगे तभी वो आ पाएगा ना, प्रैक्टिस करोगे। अभी तो कैसे आप लर्निंग प्रोसेस पे, आपको मैंने सिर्फ सिखाया, आपने सिर्फ सीखा, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिकल किया क्या, मतलब सॉल्व किया क्या, आपने सॉल्व किया क्या, नहीं मैंने सॉल्व किया, जो आपने सिर्फ देखा। जब आप सॉल्व करोगे तब आपको अच्छे से आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको सिखाया, मैंने सॉल्व किया, आपने सीखा लेकिन आपने सॉल्व नहीं किया, और मैथ्स को जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कैसे आएगा। तो आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता देना, मैं इसको सेपरेट से अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ट्रू डिस्काउंट ऑन ए बिल इज़ 2200। ओके, ट्रू डिस्काउंट दिया है, एंड बैंकर्स डिस्काउंट दिया है 2310 रुपीज़। इफ़ द बिल इज़ ड्यू 10 मंथ, हैंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फाइंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोग किए ऐसा, बट मैं बताऊंगा नहीं कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके बताओ। एंड वन थिंग मैंने आपको बोला नहीं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो मिल जाए, और मेरे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा बोर्ड के हिसाब से एंड लास्ट में आपको वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे थे वो एक्सप्लेन करूंगा, एंड इस साल कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का पेपर पैटर्न रहेगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो फिलहाल तो हम लोग पहले लर्निंग प्रोसेस पे हो, आप लोग पहले आपको सिखा दूँ, है ना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सिखा दूँ। एंड वन थिंग, मैंने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया है, तो वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बोलते हैं जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो अभी यहाँ तक 7 तक क्वेश्चन था, मैंने आपको जैसा कि बताया कि 1 to 7 तक आपको SD, VD, PW, TD जो भी है था फाइंड आउट करना, NR फाइंड आउट करना था, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक सॉल्व करेंगे, और ये सब एक टाइप का सम है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इसमें से 8 से लेके 15 तक इस बीच में एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। तो मैं आपको समझा दूंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़। ओके, जितना सॉल्व करोगे उतना बेस्ट होगा आपका कैलकुलेशन पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।